नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों 2000 करोड़ का शराब घोटाला का मामला सामने आया, जिसको लेकर भाजपा द्वारा लगातार मुख्यमंत्री और आबकारी के मंत्री कवासी लखमा जी का पुतला दहन किया गया। वहीं पास कल हम देखे हैं कि भाजपा का एक दिवसीय महाधरने का भी आयोजन किया गया है। कहीं ना कहीं यह मुद्दा को भाजपा द्वारा लगातार उठाया जा रहा है, क्योंकि ईडी द्वारा जो छापेमारी अभियान चलाया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण का आरोप भी लगाया भाजपा नेताओं द्वारा। साथ ही आज हम बात करेंगे द केरला स्टोरी, और साथ ही हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में पहुंचे हुए जो चावल घोटाले में चार सदस्य की टीम पहुंची हुई जांच करने के लिए। उस मुद्दों को लेकर आज हम सीधे जुड़ेंगे भाजपा के प्रदेश के पदाधिकारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिनी पांडे जी से। मैडम, न्यूज़ सीजी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, देखा गया है कि शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा बहुत ही उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस घोटाले को लेकर? देखिए, बहुत बड़ा घोटाला सामने आया हुआ है। अवैध शराब का कारोबार है। सरकारी दुकान में नकली शराब की बोतलें लेबल लगा करके बेची गई हैं और एक व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाया गया है। पूरा का पूरा ये गोरख धंधा छत्तीसगढ़ सरकार की नाक के नीचे हो रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार वचनबद्ध है। हाथ में गंगा जल लेके कसम खाई और घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी की बात कही। पूर्ण शराबबंदी नहीं हो पा रही, दुकानें कम नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को मुक्ति नहीं मिल रही है नशा से, और इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय और चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके पीछे जो भी हैं उनके ऊपर सख्त से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष। मैडम, लेकिन वही पास तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कहना है कि ये ईडी और भाजपा का एक सोची समझी साजिश है और ये एक मनगढ़ंत आंकड़ा है जो 2000 करोड़ का है, और साथ ही कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में नाम खराब करने का आरोप भी लगाया है। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से ही भ्रष्टाचारों की सरकार रही है और भ्रष्टाचार और ये फर्जी काम करना उनका इतिहास रहा है। और ईडी जैसी संस्था जो कि निराधार कभी किसी पे वो एक्शन लेती नहीं है, तो ईडी के पास पुख्ता सबूत है, ईडी के पास पुख्ता आंकड़े हैं, तब ईडी आकर के यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। और इस तरह की शराब घोटाले हुई है, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है और बीजेपी को कोई ऐसा है ही नहीं कि वो इस तरह की अनर्गल बातें करें। ये कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और यहाँ से वो राजस्व में जितनी कमाई हो रही है सब फर्जीवाड़ा ही हो रहा है। जितनी बिक्री नहीं है उससे ज़्यादा कमाई हो रही है, तो ये कमाई कहाँ से हो रहा है? तो ये सब फर्जी कामों से हो रहा है, घोटाले से हो रहा है। तो ये तो ईडी निष्पक्ष जांच कर रही है और उनका तो सहयोग करना चाहिए जांच में। जी मैडम, वही पास हम बात करते हैं। अभी केंद्र से चार व्यक्तियों का एक टीम आया हुआ है छत्तीसगढ़। ये चावल घोटाले का जो आरोप भाजपा वाले लगाकर जो शिकायत किए थे और विधानसभा में जो मुद्दा उठा था, अब हम बात करेंगे उसके ऊपर में। छत्तीसगढ़ में 2 दिन पूर्व ही 4 सदस्यों का एक टीम दिल्ली से रवाना हुआ है चावल घोटालों को लेकर जांच करने के लिए। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर आप? देखिए, केंद्र से इतनी अच्छी सरकारी योजना है, प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मिल रहा है और गरीब व्यक्ति इस मुसीबत के समय में, कोरोना काल में, जहां लोगों की आय कम हो गई है, इनकम का जरिया नहीं रहा कुछ, तो वहां सरकार इतनी अच्छी सुविधा दे रही है, प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल दे रही है। और ये भ्रष्ट कांग्रेस सरकार उस चावल में भी घोटाला कर दी। वो पूरा चावल उन तक नहीं पहुँच पा रही है जिनको ज़रूरतें हैं करके, उसमें भी घोटाला हुआ। हमारे बीजेपी के शीर्ष नेता, बड़े नेता विधानसभा में भी मुद्दा उठाए और इसकी कंप्लेन भी किए, शिकायत भी दर्ज किए कि इस घोटाले को उजागर किया जाए और लोगों तक उनको पूरा पहुंचे, केंद्र से जितना आ रहा है उतना लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने अपील भी की है। तो उसी के द्वारा आज बाहर से जांच एजेंसियां आई हुई हैं और जांच कर रही हैं, और ये बहुत ज़रूरी था। ये लोगों के हक का चीज़ था, वो उनकी ज़रूरतों का चीज़ था जो केंद्र सरकार मुहैया करा रही है। पर ये भ्रष्ट सरकार, ये कांग्रेस की सरकार, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार करके उसमें भी ये कमाई का जरिया बना लिया है। तो बहुत गलत है, जांच होनी चाहिए और इसमें भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैडम, वही पास हम बात करते हैं। अभी पूरा भारतवर्ष में एक फिल्म रिलीज हुआ है जहाँ हम बात करें द केरला स्टोरी की। द केरला स्टोरी को लेकर मैम कुछ राज्यों में विवाद भी सामने आ रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको बैन किया जा रहा है फिल्म को, जिसको लेकर कोर्ट जा चुका है मामला। वही हम बात करते हैं फिल्म को लेकर, तो इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। आज भारत की जो परिस्थिति है वो उस पिक्चर में उस परिस्थिति को दर्शाया गया है और मैं चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से हर परिवार को बोलूँगी कि अपने परिवार को ले जाके ये पिक्चर ज़रूर दिखाएँ। अपनी लड़कियों को इस पिक्चर को ज़रूर दिखाएँ क्योंकि वाक़ई में जिस तरीके का युद्ध समाज में चल रहा है वो लड़ाई उस पिक्चर में दिखाया गया है। हमारी बेटियाँ किस तरीके से साजिश का शिकार होती हैं और शिकार होकर के दूसरे मुल्क में चली जाती हैं, वहाँ उनका शोषण होता है। तो पिक्चर रियलिटी बेस पे है, एक हकीकत है इस पिक्चर को और उन्हीं को तकलीफ है, उन्हीं को इस पिक्चर से दिक्कत है जो इसमें शामिल हैं। तो आज अगर कोई इस पिक्चर को बैन करना चाहता है, रोकना चाहता है तो मतलब वो इस साजिश में शामिल है। वो नहीं चाहता कि लोगों की आँखें खुले और लोग इसको जानें, समझें हकीकत को। तो इसलिए कोर्ट में जाकर के वो इस तरह का स्टे लगा रहे हैं पर वाक़ई में इस पिक्चर में स्टे नहीं लगना चाहिए। यह पिक्चर हर राज्य में रिलीज़ होगी और हर राज्य के लोग इस पिक्चर को देखेंगे क्योंकि वाक़ई हमारे मानवता में आज हमारे समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं।